श्रीमद् भगवद गीता भगवत वाणी की जय। विश्व गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र भगवान की जय। कार्तिक दामोदर माह की जय। तो बहुत सुंदर ये श्लोक, चतुर्थ श्लोक की श्रीमद् भगवद गीता, अध्याय 10, श्लोक संख्या 10। भगवान का अपने भक्त के साथ कैसा आदान प्रदान होता है जब कोई भक्त भगवान की तरफ चलता है। तो भगवान कह रहे हैं, तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते। तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते। तो मैं क्या करता हूं, उन निरंतर भक्ति के परायण, है ना, सतत युक्तानाम भजताम, सेवा करते हैं, प्रीति पूर्वकम, प्रेम सहित मुझे जो सेवा करते हैं, भक्ति के परायण है ना, हमेशा कैसे निरंतरता से भक्ति में संलग्न रहते हैं, ऐसे मुझे भजने वाले भक्तों को मैं वह बुद्धि योग देता हूं, है ना। भगवान एक विशेष कृपा देते हैं। अगले श्लोक में उसी विशेष कृपा को और इलेबोरेटली कृष्णा एक्सप्लेन करेंगे, जिससे वे मुझे प्राप्त कर पाते हैं या वे मुझे प्राप्त हो जाते हैं, वो मेरे पास आ जाते हैं। कैसे आ जाते हैं? वो बुद्धि योग उनको प्रदान किया जाता है, जिससे वो भगवान के पास आ जाते हैं। कब होता है? सतत युक्ता नाम, जो डेली एफर्ट्स करे, एटलीस्ट कंटिन्यूअसली एफर्ट्स में हम, है ना, डेली तो एफर्ट करें भगवान की तरफ चलने का। निरंतरता बहुत अत्यधिक, बहुत क्या, अत्यधिक, अत्यंत ही आवश्यक है निरंतर होना भक्ति के परायण। और बुद्धि योग के शब्द को अन्य योगा से कंपेयर करते हुए प्रभुपाद ने हमें बताया, बुद्धि योग का अर्थ भी बताया। बुद्धि योग क्या है? कृष्ण भावना अमृत में रहकर कार्य करने को ही बुद्धि योग कहते हैं, या यही उत्कृष्टतम, सर्वश्रेष्ठ, उत्तम बुद्धि है। बुद्धि का कार्य ही यही है। क्या करेगी वो? संसार के संकल्प और विकल्पों से निर्णय करेगी और भक्ति के मार्ग में स्थिर करेगी। तो ये जो बुद्धि है, ये जो भगवान प्रदान करते हैं, ये बुद्धि बड़ी ही महत्वपूर्ण है। ये जो उनकी कृपा है, ये जो बुद्धि है, तो ना, श्रीमद् भागवतम में भी हम एक बार पढ़े थे कि, आपको याद है, एक बार वेद व्यास जी, जब कन्वर्सेशन होता है फर्स्ट कैंटो में, वेद व्यास जी और नारद जी के बीच में, तो वेद व्यास जी नारद जी से कुछ प्रश्न करते हैं। तो वेद व्यास जी नारद जी से प्रश्न करते हुए पूछते हैं कि ऐसा कैसे है, गुरु महाराज, उनके गुरु है नारद जी, तो ऐसा कैसे है कि आप इतना, काल बदल जाता है, सब बदल जाता है, और फिर आप कह रहे थे कि आपका वो, जब आप एक दासी पुत्र थे, शरीर छूटा, और उसके बाद, इस सब के बाद भी आपको, जब नारद जी से पूछ रहे थे तो नारद जी उनको सब बताए, तो बोले कि आपको हर बात का स्मरण कैसे है? तो ये काल आपकी बुद्धि को प्रभावित क्यों नहीं कर पाया? क्यों? क्योंकि वो दिव्य बुद्धि थी, क्योंकि वो भक्ति की बुद्धि थी, और नारद जी इस बात को कह रहे थे। हाँ, तो है ना, कह रहे थे, मतिर्मयी निबध्येयम ना विपद्येत करहिचित प्रजा सर्ग निरोधेपि स्मृतिश्चा मद अनुग्रहात। कह रहे थे क्योंकि कृष्णा ने मुझे खुद ब्लेसिंग दी है, मद अनुग्रहात। भगवान जब नारद जी को दर्शन देते हैं, वो दर्शन होता बहुत छोटे समय के लिए है, और वो और नारद जी इतने व्याकुल, और छोटे बच्चे होते हैं और भगवान को ढंग से देख भी नहीं पाते, और आंखों से आंसू बह रहे होते हैं, तो वो आंसुओं के कारण भगवान को और नहीं देख पा रहे होते हैं। आंखें, वो ढंग से कृष्णा के सुंदर स्वरूप को देख नहीं पा रही होती, वो आंखें इतनी बह रही होती हैं, रो रो के, रो रो के, वो अपने आप जल प्रवाहित हो रहा होता है, और शरीर की स्थिति बिल्कुल अलग हो जाती है जब भगवान के दर्शन होते हैं। ये हम समझते भी रहते हैं, ध्रुव महाराज हो चाहे नारद जी हो, सबके क्या अष्ट सात्विक विकार एकदम फुल, सारी इंद्रियां एकदम एक्सट्रीमली कॉन्शियस, एक्सट्रीमली एक्साइटेड हो जाती कृष्णा को देख करके। बस एक बार ही दर्शन देते हैं, उतना ही काफी है। और नारद जी, आज देखो नारद जी हैं, और नारद जी, मतलब ऐसा कौन है जिसको नारद जी मिल गए फिर उसको कृष्णा नहीं मिले? नारद जी तो वो चाबी हैं। मतलब नारद जी जीवन में आना इतने इतने शुभ, इतने कल्याणकारी हैं, जिसके भी जीव दर्शन हो गए, और हम लोग जितनी बार नाम ले रहे हैं हम पवित्र हो रहे हैं,
और वो प्रीचर हैं, ही इज द, हाँ, जिनको भी मिले आज तक ऐसा कभी हुआ ही नहीं कि उसको कृष्णा नहीं मिले, है ना। नारद जी तो फिर नारद जी ही हैं। तो इस प्रकार की अचिंत्य शक्ति, वेद व्यास जी आश्चर्यचकित हो रहे थे। आपको सब याद है, काल के प्रभाव में तो बुद्धि ऐसी हो जाती है विचलित और नहीं याद रहता, पर आप हर बात को इतने परफेक्शन के साथ मुझे बता रहे हो, एवं डिटेलिंग भी बता रहे थे। तो कह रहे हैं कि, तो कह रहे हैं कि मतिर्मयी निबद्धा इयम, भगवान ने क्या बोला था, देखो वही इस श्लोक में समझना है। मतिर्मयी, जो मुझ में लगी हुई भक्ति, जो बुद्धि है, मई, मति किसमें, मई। भगवान कह रहे हैं नारद जी से, भगवान श्री कृष्ण दर्शन देते हुए कह रहे हैं, मई मतिर, मई मतलब कृष्णा बोल रहे हैं, दर्शन दे रहे थे जब। मई मतिर, मुझ में जो बुद्धि लगती है ना नारद, निबद्धा, लग गई, जो बद्ध हो गई, तो क्या हो रहा है, सतत युक्ता नाम। हम इन इसी श्लोक को इस श्लोक में ढूंढ रहे हैं, देखो बिल्कुल मिल रहा है ना। तो कह रहे हैं, मई, मई मतिर निबद्धेयम, है ना, जो बुद्धि मुझ में बंध गई, क्या हो गई, सतत युक्ता नाम हो गई। इयम ना विपद्येत करहिचित, वो कभी भी वो बुद्धि विनाश नहीं हो सकती, कभी भी वो बुद्धि मुझसे अलग नहीं हो सकेगी, कभी भी उस विद्धि बुद्धि का कुछ अपव्यय नहीं होगा, मतलब वो व्यर्थ नहीं हो सकती, उसकी हानि नहीं हो सकती, वो बुद्धि अविच्छिन्न बनी रहती है। अविच्छिन्न, विच्छिन्न मतलब अलग हो जाना, छिन्न मतलब खंड खंड अलग हो जाना, पर वो बुद्धि शाश्वत बुद्धि हो जाती है। ये ददामी बुद्धि योगम है, ये वो बुद्धि योग है जो देना चाहते हैं भगवान। तो कह रहे हैं कि वो बुद्धि कभी विच्छिन्न नहीं होती, वो उस बुद्धि का कोई इस संसार में। तो एक बात है, हमारा मन जो भगवान में लग गया, है ना, ये जो बुद्धि हमारी भगवान में लग जाए, और यदि ददामी बुद्धि योगम होने लगे, और अनुकंपा भगवान बताएंगे कल, और हम डिटेल में समझेंगे, तो ये जब होने लगे, फिर आपका कोई संसार में कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। फिर कोई स्थिति, परिस्थिति, कंडीशंस वगैरह हमें रोक नहीं सकती भगवान की भक्ति करने से, कोई भी चीज हमें डिस्टर्ब नहीं कर सकती। सो दैट, है ना, इंटेलिजेंस जो कि क्या हो चुकी है, निबद्ध, कनेक्ट हो गई है कृष्णा से, उसको कोई अलग नहीं कर सकता। करहिचित, किसी भी समय, किसी काल में नारद, किसी भी स्थिति में तुम्हें मुझसे कोई अलग नहीं कर सकता। तुम्हारी बुद्धि क्या हो गई है, बुद्धि योगम, इस प्रकार से जब मेरी सेवा में लगी हुई है, तो फिर अब कुछ अलग नहीं। तो ये दिव्य बुद्धि है जो भगवान देते हैं। तो यही हम कंपैरिजन करके समझने की कोशिश कर रहे थे कि संसार में लगी हुई बुद्धि और भगवत भक्ति में लगी हुई बुद्धि में बहुत अंतर है। इसीलिए आप और हम देखेंगे लोगों की बहुत तरीके से चलती है ब्रेन और बुद्धि, इंटेलिजेंस, बट डिवोटी का बिल्कुल अलग काम है। देखो कितनी अजीब सी बात है, अगर हम ऐसे कह दें कि वो लोग जितनी भी बुद्धि चला रहे हैं, जितनी भी बुद्धि लगा रहे हैं, वो सब बुद्धि उनका विनाश कर रही है। और जब हम भक्ति कर रहे हैं तो वो बुद्धि क्या कर रही है, हमारा कल्याण। वो हर कार्य के साथ, हर डिसीजन के साथ इस संसार में फंसते जा रहे हैं, और हम इस हर डिसीजन के साथ संसार से बाहर निकल रहे हैं, है ना। तो कह रहे थे, मतिर्मयी निबद्धे यम ना विपद्येत करहिचित, वो बुद्धि कभी भी अविच्छिन्न, कभी भी छिन्न नहीं होगी, विच्छिन्न नहीं होगी, वो प्रोटेक्टेड रहती है। प्रजा सर्ग निरोधे भी, तो कह रहे हैं कि कितना भी कुछ भी आ जाए, जीव की सृष्टि हो जाए, जीव का संहार हो जाए, कुछ भी हो जाए नारद, अब तुम्हें कोई टच नहीं कर सकता, यू आर जस्ट पर्सनली प्रोटेक्टेड बाय मी। ऐसा है ये बुद्धि योग। तो एक बार ये होने के बाद, अब हमारा मानो भक्ति भी पूर्ण ना हो पाए और शरीर छूट जाता है, मानो कुछ रह गया, देन इवन आफ्टर दैट, तब भी कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, वापस उसको कृष्ण भावना अमृत में आना ही है और पूर्ण करना ही है ना। तो भगवान कह रहे थे कि ये सृष्टि चले, सृष्टि रुके, सृष्टि का कुछ भी हो जाए, उत्पत्ति हो, पालन हो, संहार हो, किसी भी समय काल के द्वारा तुम्हारी बुद्धि का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तुम्हारी बुद्धि अविच्छिन्न रहेगी। क्यों रहेगी, स्मृतिश्चा मद अनुग्रहा, तुम्हारी स्मृति, तुम्हारी मेरी यादें, तुम्हारा मेरा किया हुआ भजन, कृष्णा कॉन्शियस मेमोरीज जो इम्प्रिंट है तुम्हारे हार्ट में मेरे, वो कभी कोई उसको इंटरफेयर नहीं कर सकता, बिकॉज आई एम गिविंग क्या, अनुग्रह।
So this is the mercy of Krishna. Actually, through this shloka, what we are daily actually what we are doing, actually, we are trying to see the mercy of Krishna in Buddhi Yogam. जैसे ही कोई भगवान से जुड़ा, उसने सतत युक्ता नाम किया, भजताम किया, उसने प्रीति पूर्वकम भी कर दिया, तो ददामी बुद्धि योगम जो शुरू हो जाएगा, वो एक्चुअली जब तक कृष्णा के पास नहीं पहुंच जाता तब तक छोड़ेगा नहीं। वो बुद्धि उसको कृष्ण के पास लेकर ही जाएगी, चाहे संसार की कहें कि भाई अब तो खत्म ही होने वाला था, प्रलय हो गई, चाहे प्रलय हो जाए, चाहे वापस सृष्टि हो जाए, कुछ हो जाए, अब उसकी स्मृति से भगवान श्री कृष्ण को कोई अलग नहीं कर सकता। सो ये समझने की बात है, ये जो बुद्धि योग है, कृष्णा कॉन्शियस बुद्धि योग है, ये दिव्य है। ये मेंटल लेवल, ये मेंटल प्लेन या मैटीरियल प्लेन किसी पे भी और है नहीं, ये ट्रांसीडेंटल लेवल की बात है। भगवान कह रहे थे मेरी भक्ति में लगी हुई बुद्धि कभी विच्छिन्न नहीं होती, यहाँ तक कि सृष्टि काल के साथ ही साथ संहार के समय भी मेरे अनुग्रह से तुम्हारी स्मृति एज इट इज बनी रहेगी, कभी कोई डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता, कुछ चीज का प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये कितनी सुंदर ब्लेसिंग। तो इसीलिए जब वेद व्यास जी आश्चर्यचकित हो रहे थे, तो ये बुद्धि योगम है जो कृष्णा ने दिए हैं ऐसे अलग अलग डिवोटी को उसके परम कल्याण के लिए। हम नारद जी का एक उदाहरण देख रहे थे। अब आप देखो, जो हमारी कुंती महारानी है, वो हमारी फेमस ही सबसे सुंदर प्रार्थना है, मतलब हम लोगों के हृदय के बहुत ही, क्योंकि हमने काफी अच्छे से इसको पढ़ा है ना। तो कुंती महारानी क्या कहती हैं? कहती हैं मतिर, जो मेरी मति है, और यही देखो, इसी मति के पीछे विष्णु पितामह भी पड़े हुए हैं, सारे भक्त इसको भगवान में ही देना चाहते हैं, और वो क्या हो रही है? दिव्य हो रही है। तो वो भी यही कह रही थी, त्वयि में अनन्य विषया मतिर मधुपते असकृत असकृत। तो मैं जब इस श्लोका के बारे में थोड़ा चिंतन बैठ करके थोड़ा सोच रही थी, हालांकि मुझे कोई ज्यादा नहीं समय मिला, तो ऐसे मैं सोच रही थी, तो मैं कनेक्ट करने की कोशिश कर रही थी कि हाउ कैन वी कनेक्ट इट विद श्रीमद् भागवतम, और फिर हम ये देखें कि कैसे भक्तों के लाइफ में, जीवन में दृष्ट हुआ है। तो नारद जी को देख लो आप। अभी चलो, हम जितना पढ़े, हम और तो आगे ज्यादा अभी नहीं पढ़े, तो हम फर्स्ट कैंटो की बात करें, तो फिर इसमें कुंती महारानी कह रही थी, त्वयि में अनन्य विषया मतिर मधुपते असकृत, मुझे और कहीं जाना नहीं है, मुझे वो परम बुद्धि योग प्रदान करिए जिससे मेरी मति क्या करे? असकृत, बिना किसी गैप के कंटिन्यूअसली मेरी बुद्धि आप में लगी ही रहे, आप में लगी ही रहे कृष्णा, मैं कहीं नहीं जाना चाहती, है ना। रतिम उद्वहता दद्ध, मेरी रति, मेरा प्रेम केवल और केवल आप ही को समर्पित रहे, जैसे गंगम औगम, गंगे वौगम उदनवती, जैसे गंगा समुद्र की ओर चलती अनन्य भाव से, उसको कहीं रोका जाए, कुछ किया जाए, पर वो कितनी भी कोई भी बात होगी, पर उसका फ्लो हमेशा समुद्र, उसको छोड़ोगे, मानो बांध बना करके गंगा के वेग को रोकने की भी कोशिश की जाएगी, फिर भी वो बहेगी समुद्र की तरफ ही, वो बहेगी, और उसे कोई रोक भी नहीं पाता। तो भगवान तो कह रहे हैं काल के प्रभाव से अभिचिन्न रहती है, कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता। तो एक्चुअली दिस इज डिटर्मिनेशन। जब हमें समझ में आ गया, जब हमने निर्णय ले लिया कृष्ण जीवन के लक्ष्य हैं, जिसने समझ लिया ना उसको लग रहा होगा, पर आपने और हमने जब ये निर्णय ले लिया, या हम ले लेंगे, है ना, अगर हमारा अभी नहीं नहीं बैठ रहा है, हम ले लेते हैं, जैसे ही हम इस कंक्लूजन पे पहुंच जाते हैं वासुदेवम सर्वमिति, तो फिर उसके बाद कोई नहीं रोक सकता। तो कुंती महारानी कह रही है, इसी बुद्धि योग की बात हो रही है, यही चाहिए, यही चाहिए सबको। और भीष्म पितामह वो भी यही कह रहे थे अपनी प्रार्थनाओं में, है ना। हम्म। इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा, वो भी यही कह रहे थे। इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभुम्नि स्वसुखम उपगते क्वचिद् विहर्तुं प्रकृतिमुपेयुषि यद भव प्रवाह। हमेशा ये बुद्धि मुझे क्या करनी है? आप ही की सेवा में, है ना। गिव मी बुद्धि योगम, दे दो, बुद्धि योग दीजिए। बुद्धि योग चाहिए, या भगवान दे रहे हैं या डिवोटी मांग रहे हैं, एक्चुअली एवरीबडी इज आस्किंग अबाउट बुद्धि योगम। एंड कृष्णा कह रहे हैं, इफ यू कंटिन्यूअसली ट्राई टू सर्व मी, कंटिन्यूअसली एंड विद प्रॉपर क्या? लव एंड डिवोशन, विद लव एंड डिवोशन,
है ना। देन आई विल गिव यू बुद्धि योगम। तो हम देख रहे हैं सारे डिवोटीज मांग रहे हैं, भगवान दे रहे हैं, इसी का एक्सचेंज हो रहा है। ये दिव्य बुद्धि है, संसारिक बुद्धि नहीं है। तो यहाँ इंटेलिजेंट होना या और कुछ का कोई लॉजिक नहीं है ना। अब हमारे पैराग्राफ की लास्ट लाइन रह गई थी। तो प्रभुपाद बता रहे थे कि प्रामाणिक सदगुरु का आश्रय और किसी भगवत संघ से संबद्ध होने पर भी जो मनुष्य अल्प बुद्धि के कारण प्रगति नहीं कर पाता, उसके हृदय में बैठे श्री कृष्ण उपदेश करते हैं। क्या करते हैं? सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्ता स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम च। मैं ही उसको स्मरण देता हूँ, मैं ही उसको विस्मरण देता हूँ, मैं ही उसे ज्ञान देता हूँ, है ना। मैं ही उसे अपने पास ले जाने के अवसर दूंगा, और यदि वो नहीं चाहता तो मैं उसे दूर करने की सुविधा भी दे दूंगा। तो प्रभुपाद कह रहे हैं एक्चुअली चाहिए था कि हमें ये समझ में आ सके भजताम प्रीति पूर्वकम कैसे होगा, हमें समझ में आ सके, है ना। ये जो हमारा 10.8 का सेकंड लाइन है, इति मत्वा भजन्ते माम, भज कैसे होगा? तो एक प्रामाणिक बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर के गाइडेंस में हम भक्ति करेंगे, ठीक है। और फिर भगवत संग भी है, अन्य भक्त भी हैं, तो उनसे जिनको देख करके हमें प्रेरणा मिल रही है, प्रतिदिन हम भगवत भक्ति करने के लिए प्रेरित होते हैं। तो ऐसा सब होते हुए भी यदि किसी के अंदर बुद्धि की स्थिति ऐसी है कि वो फिर भी नहीं समझ पा रहा है और उतनी प्रगति नहीं कर पा रहा है, तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि उसके हृदय से फिर भगवान गाइड करते हैं उसको। फिर भगवान हृदय से उसको क्या करते हैं, है ना। मतलब वो समझ ही नहीं पा रहा कृष्णा कॉन्शियसनेस को, क्या करना है प्रॉपरली, वैसे नहीं उसको अंडरस्टैंडिंग हो रही शास्त्र इत्यादि। अगर ऐसी भी कोई स्थिति है तो भी प्रभुपाद कह रहे हैं कि कृष्णा विशेष कृपा करते हैं, लीव तो किसी को करते ही नहीं, छोड़ते तो वे किसी को है ही नहीं। भगवान फिर उसको ऐसे उपदेशित करते हैं, उसके जीवन को ऐसे मोल्ड करते हैं कि उसे सुगमता से भगवान की प्राप्ति हो जाए। अब ये विशेष कृपा ही है। तो यही कह रहे थे विशेष अनुग्रह करता हूं, कल के श्लोक में भगवान यही कह रहे तेषाम तेषामेव अनुकंपार्थम अहम अज्ञानजम तमः। मैं विशेष कृपा करता हूं, ये विशेष कृपा शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण है। अनुकंपा अर्थम विशेष अनुग्रह करते हैं। तो जिसकी अगर कोई स्थिति भी नहीं है, कोई योग्यता भी नहीं, कई बार देखो क्या होता है कि हम लोग देखते हैं कि, और मुझसे प्रश्न भी पूछा था एक एक बार प्रभु जी ने, और अदर भी डिवोटीज पूछते हैं कि यदि कोई गीता नहीं पढ़ सकते माता जी, फिर वो कैसे बाहर निकलेंगे संसार से, या शास्त्रों का अध्ययन नहीं कर सकते, या उनकी स्थिति नहीं है, वो बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं है, कई बार अनएजुकेटेड, या बिल्कुल लिखना पढ़ना कुछ नहीं जानते। तो हरे कृष्णा तो सबके लिए है, उसमें जानने सुनने समझने की क्या स्थिति है? प्रभुपाद कहते हैं अग्नि के समान है। हाँ, जान करके अग्नि का स्पर्श करेगा तो अच्छे से यूज कर सकेगा, जल्दी काम हो जाएगा, पर बिना जाने अग्नि के महत्व को भी, अग्नि से यदि टच हो जाएगा तो बर्न तो होगा ही, तो परम कल्याण तो होगा ही। तो ऐसे ही समझने की स्थिति है, समझने की स्थिति नहीं है, कोई स्थिति नहीं है, हरे कृष्णा तो बिल्कुल, तो ऐसा बुद्धि योगम देंगे फिर भगवान उनको, करेंगे ही, है ना। सुगमता से भगवान के पास चला जाए, इसके लिए बस इतनी योग्यता चाहिए। तो उसके अंदर चाहिए क्या? क्या चाहिए? उसके अंदर भगवत प्राप्ति की इच्छा तो होनी चाहिए, उसकी नित्य निरंतर श्री कृष्ण की भक्ति करते रहने की, कृष्ण भावना भावित रहते हुए प्रेम और भक्ति भाव से सब प्रकार की सेवा में समर्पण करता रहे। तो कई बार बहुत ओल्ड एज होती है और शास्त्र का इतना कभी संपर्क नहीं रहता, और इतना नहीं रहता, और बहुत सारे डिवोटीज होते हैं बाद में कनेक्ट होते हैं, है ना, बिल्कुल लास्ट ऐसी स्थितियां रहती हैं। और तब फिर क्या, कुछ नहीं तो भगवान ये तो समझ में आ जाए कि जीवन का लक्ष्य कृष्ण है, इस प्रकार से जो मेरी कैपेसिटी नहीं है, पर अदर कुछ ना कुछ इस शरीर से मैं भगवान की सेवा करने के लिए, और हमने देखा था ग्रेडेशन है उसमें, ऐसे नहीं तो मैं ये मन आदत स्व नहीं कर सकते तो दूसरा तरीका लो, तीसरा तरीका लो, चौथा, पांच, ऐसे चार पांच तरीके भगवान ने बताए हैं। तो कैसे ना कैसे करके निरंतर वो, तो इसमें भी क्या है कि योग्यता की बात अलग हो गई है, पर निरंतरता तो भक्त को रखनी ही है। तो अब जब बहुत बार लोग ये कह देते हैं अरे हम तो भाई यहाँ आपको पढ़ना लिखना भी नहीं आता तो सुनने में तो कोई दिक्कत नहीं है। भाई आप पढ़ नहीं सकते, हमें नहीं पढ़ना आता, हम पढ़े लिखे नहीं है, या कोई के हमें ये नहीं पता चलता, तो आपको पढ़ना लिखना सुनने में क्या दिक्कत है? हियर, जस्ट हियर, सिंपल,
इफ यू कैन ना अंडरस्टैंड इवन देन हियर, एक्चुअली हियर करने से प्रविष्ट कर्ण रंध्रेण, भगवान तो आपके कान में प्रवेश कर ही रहे हैं गीता के द्वारा, भागवत के द्वारा। तो एक्चुअली वो बहाना बनाने की बात अलग हो गई। पर अगर कोई गंभीर है, उसको ये तो समझ में आ गया कि कृष्ण मेरे जीवन के लक्ष्य है और हाँ मुझ में कुछ अयोग्यताएं हैं, शायद मैं भगवान को उस तरीके से, तो उसको और ज्यादा लालसा डेवलप करनी चाहिए और भक्ति और प्रेम को कंटिन्यूअस रख करके। तो हम लोगों की जो अक्षमताएं हैं और अयोग्यताएं हैं, जो हम सभी के अंदर कुछ ना कुछ लेवल पर हैं, है ना, क्योंकि विभिन्न अनर्थों के कारण, विभिन्न पूर्व जन्म के कर्मों के कारण, स्थितियों के कारण, इच्छाओं के कारण हम लोग हो सकता है बहुत बंधे हुए हों। पर इवन आफ्टर डेथ, उसके बाद आपको किसी ने इच्छा करने से तो रोका नहीं। अब आप कहो ना, somebody is lying on the bed just, और कुछ भी नहीं कर सकता, बॉडी भी मूव नहीं कर सकता, बट देयर इज कॉन्शियसनेस, इवन ही इज थिंकिंग समथिंग। विद योर थिंकिंग इवन यू कैन थिंक अबाउट कृष्णा ना। भाई शरीर नहीं चल रहा मेरा, बहुत खराब, और ऐसी स्थितियां होंगी हमारी, धीरे धीरे हमारी वृद्ध अवस्था और रोग इत्यादि का कोई पता थोड़ी है कितनी देर लगती है। मैं तो ये सब देखती हूँ, कितनी देर लगती है शरीर छूटने में, कितनी देर लगती है भाई, कितनी देर लगती है। कल बिल्कुल सही थे, आज मिले थे, और आज तो अब मिलने लायक ही नहीं रही स्थिति। कितनी सारी चीजें हैं, तो ये सब का तो कुछ नहीं है। पर एक चीज तो वो तब भी कर सकता है, यही करना है, निरंतर भगवान से कनेक्ट रहने की इच्छा है ना आपको, बिल्कुल। तो ऐसे ही हुआ, ऐसे ही होता है, आप सब देखोगे कहीं ना कहीं ऐसे हुआ कि भागवत पढ़ने की बहुत इच्छा है ना, ऐसे था हृदय में। और जैसे ही भक्ति में आए, थोड़ा समझने लगे, तो खुद से ही भागवत, मतलब कुछ भी नहीं पता चलता था, सच में कुछ नहीं, बस मैं सोती ही थी, मतलब बुक ओपन करती थी, पर ऐसे था कि नहीं, रोज 4 पन्ने, और कुछ नहीं समझ में आया मुझे, और कुछ नहीं पता चलता था। और बस क्या होता था कि पता नहीं उसको पढ़ने से मुझे समझ में कुछ नहीं आया, पर मुझे बहुत शांति मिलती थी। मतलब ये एक मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बोल रही हूँ, आप सबके भी अलग अलग एक्सपीरियंस होंगे। पर कुछ इच्छा थी ना, तो योग्यता नहीं थी, ऑब्वियसली नहीं थी, कुछ भी नहीं पता चल रहा था। बस एक चीज थी, हाँ रोज ये 4 पन्ने तो मुझे पढ़ने ही, ऐसे ही कुछ भी ना, श्लोका अरे कुछ नहीं पता था ऐसे। पर कहीं से करते हैं ना वो, तो कुछ अगर इच्छा हम रखें ना, तो भगवान करते हैं। नित्य निरंतर हमें प्रयास जरूर करने हैं। हाँ, हम सबको शिला प्रभुपाद मिल गए कृष्णा की कृपा से, है ना। तो फिर क्या हुआ, है ना, ऐसे भगवान बता रहे हैं कि योग्यता है, योग्यता विचारे कछु नहीं जाने। हम योग्यता का विचार भी करें, और अगर अगर ये तो प्रभुपाद इस बात को कह रहे हैं कि योग्यता ना हो, एक्चुअली देखा जाए तो किसी की भी योग्यता है ही कहाँ भगवान को प्राप्त करने की, बताओ। अगर कोई पढ़ लिख भी सकता है या शास्त्र भी समझ रहा है, तो क्या वो भगवान को प्राप्त कर ही लेगा? नहीं, ये भी कोई जरूरी तो नहीं है। उसकी अंडरस्टैंडिंग कितनी हो रही है, ये भी तो कोई जरूरी, किसी भी कोई चीज का ये फिक्स भी तो नहीं है। हमारी वैसे भी कोई योग्यता नहीं है ना। तो ये कोई जरूरी नहीं है। हाँ, यही होता है। तो भगवान आपको हृदय से वैसे ही गाइड करेंगे, और जब ये गाइडेंस मिल रहा है, तो समझना चाहिए कि सब बढ़िया है। बढ़िया इन द सेंस कि भगवान मुझे जानते हैं कि नहीं, या भगवान मेरे साथ हैं कि नहीं। तो फिर इससे भगवान का अनुभव हो रहा है ना, वे मेरी हर डिजायर को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, और उस तरीके से वे मेरी इवन इतनी अत्यंत कृपा कर रहे हैं, तेषामेवानुकंपार्थम। जबकि हम लोग तो कौन से इसमें आ ही रहे हैं, प्योर प्योर डिवोशन मत चित्ता मत गत प्राणा में हम कौन से आ ही रहे हैं। इवन सम वेरी सुपरफिशियल काइंड ऑफ पर्सन, उन लोगों के लिए भी भगवान इतने दयालु हैं। तो निरंतर एक क्या करना है, इच्छा रखनी है। तो देखो, कभी हमारा सामर्थ्य हो नहीं हो, जीवन की विकट स्थितियां परिस्थितियों का कुछ नहीं पता, इसलिए मैं इस बात को हमेशा मेंशन करती हूँ, क्योंकि कुछ चीजों को मैं देखती हूँ, जीवन में अनुभव करती हूँ। उन सब में हमको आपको क्या करना है, कुछ समझ में आए ना आए, और शायद कुछ कभी समझ में ना आए, पर आपको और हमको अपनी निरंतरता को करने का प्रयासरत तो रहना चाहिए। तो बॉडी नहीं काम करेगी, तो मन से कृष्ण के बारे में सोचेंगे, रहेंगे वहीं। अब ये नहीं है कि उस बॉडी के पेन में ही इतना लीन हो जाए कि अब हम यही सोचते रहे, नहीं, उससे बचना चाहिए, है ना। उसकी तरफ उतना ही है, ठीक है, अब इसके साथ तो जो होगा वो होगा ही।
है ना? तो नित्य निरंतर कृष्ण भावना भावित रहते हुए प्रेम और भक्ति भाव से सब प्रकार की सेवा का समर्पण करता रहे। तो जो जिसकी जितनी स्थिति है उतनी तो सेवा करनी ही चाहिए। और आपको पता है सेवा करने का तरीका, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम। जब भी डाउट आए सेवा क्या होता है, तो शास्त्र पढ़ने से इतना हम लोग अब समझने लगे हैं कि सेवा का अर्थ और कुछ नहीं है। सेवा का अर्थ है नवदा भक्ति का पालन करना। चाहे आप, ये है नहीं फिजिकल कर रहे हो मेंटल कर रहे हो, सेवा मतलब सेवा है। हरि नाम लेना सबसे बड़ी सेवा है, भगवान के बारे में सुनना, भगवान के बारे में बोलना, ये सब इनिशियल प्राइमरी वेरी इंपॉर्टेंट सर्विसेज हैं। अब वो जो कभी कभार डिवोटीज के बीच में होता है, ये सेवा मुझे नहीं मिली, ये सेवा उसे मिल गई, या मंदिर में सेवा ये, तो भाई सेवा की कमी थोड़ी है, आपको खुद को इतनी सेवाएं प्राप्त है, 16 पे ही थोड़ी रुकना है। अगर समय है तो फिर 32 करो ना। क्या ये सबसे श्रेष्ठ सेवा नहीं है? फिर ये इन चीजों का कोई लॉजिक नहीं रह जाता, मेरी सेवा ले ली या उसकी सेवा मिल गई या उसको सेवा दे दी या मुझे ले ली। बहुत सारे ऑप्शन है। इम्प्रूव योर सेल्फ, अपनी कॉन्शियसनेस को ठीक करो, अपनी कॉन्शियसनेस को ठीक। सेवा के अवसर हर जगह हैं। हाँ, और जब अच्छे अवसर मिलते हैं या अवसर ऐसे मिलते हैं, हमें शरीर से भी करने को मिले, मंदिर में है तो फिर वो भी करना चाहिए। उसमें क्या दिक्कत है? करनी चाहिए, हमें सेवा करनी है। और सेवा के लिए वेट करने की आवश्यकता नहीं होती, इस बात को समझ लीजिए कि कोई सेवा देगा या हम वेट करेंगे तो ही सेवा होगी, नहीं। जब हम इतने गहरे अध्ययनों को कर रहे हैं तो हमें समझना चाहिए सेवा हर जगह है, सेवा की केवल अपॉर्चुनिटी चाहिए। एक्चुअली वो बुद्धि योगम से समझ में आता है कि सेवा की अपॉर्चुनिटी है। क्या दिक्कत है? फिर भी नहीं समझ में आता तो हम भक्तों से पूछ सकते हैं, उसमें क्या है। ऐसे तो गाइडेंस एसोसिएशन हमें मिलता ही है। तो श्री कृष्ण के लिए कुछ ना कुछ कर्म अवश्य करते रहें, बस इसी में रहो, इसी में रहना है हमको, आपको और मुझको। ये आवश्यक है कि ऐसा कर्म प्रेम पूर्वक किया जाए, और यदि इसके साथ हम भगवान के प्रति प्रेम भी रखते हैं। अब ये कोई वैसा ही थोड़ी है, वह बताओ, कोई ऑफिस का थोड़ी है जो ऑफिस जाना ही पड़ेगा, जॉब करनी पड़ेगी। अभी अधिकारी है तो फिर हाँ मीटिंग है तो बैठना ही पड़ेगा, ऐसा कोई जबरदस्ती तो नहीं है ना। यहाँ तो प्रेम की बात हो रही है। एक्चुअली हम अब जो लोग, हम सब गीता पढ़ रहे हैं, भागवत पढ़ रहे हैं, हरि नाम जप कर रहे हैं, तो वो कोई ड्यूटी थोड़ी है जिसमें आना होता है, वो प्रेम के लिए ही तो आ रहे हैं। वो वो प्रेम ही तो है, तभी तो सुबह उठ रहा है कोई, तभी तो कोई समय निकाल रहा है। भाई नींद छोड़ करके, सबसे अनमोल वस्तु है, बड़ी सुख देने वाली चीज लगती है नींद, तो नींद के बिना तो फिर क्या ही सुख है ना? तो इतनी सुख देने वाली वस्तु को छोड़कर उठ रहा है तो ऑब्वियसली वो किसी श्रेष्ठतम सुख के प्रति ललायित है ना। भगवान से प्रेम ही तो है, तभी तो उठ रहा है कोई, क्यों उठेगा फिर? तो प्रभुपाद कह रहे हैं, बुद्धिमान भक्त स्वरूप साक्षात्कार के पथ पर अवश्य उन्नति करेगा। भक्ति योग में जिसकी निष्कपट श्रद्धा है उसको भगवान ऐसा सुयोग देते हैं। तो भाई यही बात है, वी हैव टू बी वेरी सिंपल, हमें सरल होते जाना है, निष्कपट रहना है। अच्छा, कई बार ऐसा होता है कि चलो, कभी कभी हम स्थितियों को देखते हैं कि दूसरे कुछ कपट कर रहे हैं, फिर आपको पता चले ना कपट कर रहे हैं, तो भी हमें सरल ही रहना है। इसका बहुत बड़ा लाभ है। आपको पता भी चल जाए ना कि सामने वाला व्यक्ति मेरे साथ कपट कर रहा है, पर आप उसके साथ कपट मत करो। हाँ, हम चीजों को, क्योंकि चीजें बड़े लेवल पे यदि गलत हो जाएंगी और हमारा कोई पद है और हमारी जिम्मेदारी है, और हम, ऐसा नहीं है ना कि गैप कर सकते हैं, या क्या हम उस चीज में बिल्कुल ही इन्वॉल्व है या हमसे रिलेटेड ही बात है, तो हम समझा सकते हैं। पर कपट के, इसने मेरे साथ ऐसा किया ना तो मैं इसके साथ ऐसा करूंगा, ये कपट नहीं आना चाहिए, सरल होना चाहिए। ये बहुत कठिन है। एक्चुअली तो सरल होना बहुत ज्यादा कठिन है, सरल होना बहुत कठिन है। पर हाँ, ये बात तो है, जो सरल होते हैं उन्हें भगवान की कृपा भी बड़ी आसानी से मिलती है। बहुत ही सुंदर, है ना? एक मैंने आपको पहले भी बताया होगा, बृहद भागवतामृतम है, तो वहां पर गोप कुमार हैं, भगवान के डिवोटी हैं, वो भगवान के सखा भाव में। तो वो जगन्नाथ जी के मंदिर में, जगन्नाथपुरी में होते हैं, और वो भगवान के दर्शन अत्यंत ही प्रेम और पूर्ण तन्मयता के साथ करते थे। मतलब अद्भुत सब एक्सप्लेनेशन है, और अद्भुत ही तरीके से वो
भगवान का उनका दर्शन हम लोग जैसे करते हैं ना वैसे नहीं, उनको तो है ना मूर्ति नहीं तुम ही साक्षात नंद नंदन ऐसे दर्शन होते थे और ऐसे भगवत भक्त थे। और वो भगवान को अत्यंत ही देखने के लिए ललायत उनका वो सब खाना पीना सब संतुष्टि तुष्यंती च रमंती चा, वो भगवान को देखकर इतने प्रेम में मगन हो जाते थे ऐसे कुछ भगवान के सुंदर भक्त थे। और जगन्नाथपुरी में राजा होते हैं तो राजा का पद ऊंचा माना गया है और वो एक सामान्य भाई वैसे तो भक्त है पर ऐसे थोड़ी पता होता है मंदिर में, तो जब राजा आता है तो अन्यों को थोड़ा अलग कर दिया जाता है, राजा को स्पेशल दर्शन कराए जाते हैं, राजा को उसके भी कुछ कर्म और स्थितियां हैं कि वो इतने बड़े पद पर है, वो भी भगवान की ही इच्छा है। अब वो इतना प्रेम करते थे और एक बार राजा आते हैं और राजा के दर्शन हो रहे होते हैं और बीच में भगवान की स्नान यात्रा के बाद भगवान के कुछ समय तक दर्शन नहीं हुए थे तो उनके प्राण छूट रहे थे बिल्कुल भगवान के दर्शन के बिना। और उसमें भी फिर वो क्या कर लेते हैं, सरल होते हैं, कोई बात नहीं राजा का पद मुझसे बड़ा है। उनको जगन्नाथ जी सीधे बात करते थे तो वो ऐसा नहीं अरे तुम लोग क्या दर्शन करोगे, हटो यहाँ से, मेरे जगन्नाथ जी तो मेरे हैं और मेरे से सीधे कन्वर्सेशन, तुम लोग हो ही क्या, ऐसा कुछ नहीं था। मतलब कितने सरल थे वो, ये इस बात से मुझे उनका स्मरण आया कि वो इतने सरल थे कि ठीक है अब उनको पीड़ा बहुत हो रही थी भगवान को बिना देखे और दर्शन होंगे और पहले दर्शन राजा को दिए गए। जब भगवान इतने समय बाद दर्शन देने के लिए आए तो उसमें पहले दर्शन राजा को दिए गए तो उनको बड़ा कष्ट भी हो रहा था, भगवान का विरह हो रहा था, फिर भी वे इतने सरल रहे। और वो उसके बाद फिर जगन्नाथ जी के जब दर्शन हुए अत्यंत प्रेम मग्न हो गए और भगवान से बहुत कुछ उन्हें प्राप्त हुआ, ऐसा सारा वर्णन आता है। केवल दर्शन ही नहीं हुए, कृष्ण उन्हें इतना प्रेम प्रदान किए क्योंकि उन्होंने सरल रहना, थोड़ा विनम्र रहना, थोड़ा पीछे हटना, जरूरी नहीं है हर चीज में हम बहुत आगे ही रहेंगे, कुछ हम थोड़ा सा पीछे हट जाएं, ये सब भगवान देखते हैं, ये सब भगवान देखते हैं। है ना, भक्ति योग में निष्कपट श्रद्धा है ना, तो ये सब चीजें गलत नहीं है, ये सबका लाभ है। कृष्णा एक्चुअली हमारे इंटरनल कॉन्शियसनेस एक्चुअली अंदर तो वो है ही, तो बाहर से तब भी हम कह रहे हैं आपके दास हैं, पर अंतःकरण में यदि कुछ है ऐसा, भगवान उसके साथ तुरंत रेसिप्रोकेट करते हैं। तो निष्कपट श्रद्धा है, कोई कपट नहीं है, कोई स्थिति नहीं है ऐसी, है ना, कोई ऐसा भाव नहीं है, उसको भगवान ऐसा सुयोग देते हैं। तो ये बुद्धि योग हमें मिलेगा क्या, तो उसकी एक योग्यता बताई जा रही है। तेषाम सतत युक्ता नाम, ये तो सारे कारण हैं ही, इसके साथ साथ अब एक्चुअली जो भगवान की सेवा में निरंतरता से लगा हुआ है तो वो कपटी व्यक्ति तो निरंतरता से लगा नहीं रह सकता। जिसके हृदय में कपट है, छल है, तो उसकी भक्ति में डिस्टरबेंस होगा ही होगा, उसकी निरंतरता बड़ी कठिन हो जाएगी। तो उसको ऐसा सुयोग देते हैं, क्या देते हैं, ट्रांसीडेंटल बुद्धि देते हैं जो काल के द्वारा भी विनाश नहीं होगी, उसके और भगवान के बीच में कुछ आ नहीं सकता, जिससे वे प्रगति करता हुआ अंत में भगवान को प्राप्त हो जाए। ऐसा कृष्णा करते हैं, कब करते हैं, जब हम निष्कपट होते हैं। तो बीइंग सिंपल इन कृष्णा कॉन्शियसनेस इज द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग। और इसी पे काम करना है एक्चुअली। सुनने के बाद हमें भगवान कुछ, अब ये जो हम बोल रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, तो 100% जब आप ध्यान से पढ़ रहे हो, सुन रहे हो और मैं ध्यान से बोल रही हूँ प्रभुपाद की बात को, तो ऐसी स्थितियां भगवान देंगे जहां वो हमें ये दिखा देंगे कि देखो तुम इसमें कपट कर रहे हो और यहाँ तुम कुछ सरल होने का प्रयास कर रहे हो, आपको अंतःकरण में भी दिखेगा, आपको समझ में आएगा कि इस कंडीशन को मैंने सरलता से कर लिया, तो वो भी दिख जाएगा रेसिप्रोकेशन। कोई ज्यादा देर नहीं लगती, भगवान ऐसे नहीं कह रहे जब तुम शुद्ध हो जाओगे ना शोचती ना कांक्षति, जब मैं तुम्हें कुछ करूंगा, नहीं। तुष्यंती च रमंती च, फ्रॉम द डे वन व्हेन वी स्टार्ट क्या बोधयंत परस्परम कथयंतश्च माम नित्यम, वहीं से शुरू हो जाता है। तो रेसिप्रोकेशन हमेशा हो रहा है, हमारी डल बुद्धि के कारण हम भगवान के अनुग्रह को, उनके रेसिप्रोकेशन को समझ नहीं पा रहे केवल। होता है ये तो अनुभव होगा। तो आपको ना कुछ स्थिति परिस्थिति में भगवान ये रियलाइज करा देंगे, होगा ये तो, ये होता है। तो बता देंगे, सुयोग अवसर देंगे, उसको भक्ति में और आगे बढ़ा देंगे। इन सारे जो स्थितियां परिस्थितियां हैं वो हमेशा याद रखो,
वो भगवान के द्वारा ही दी जाने वाली हैं, उनमें हमें, है ना, क्या रहना है, कृष्णा कॉन्शियस रहना है। ऐसे ही एक्शन करने हैं जो कृष्णा कॉन्शियस है। हमें याद रखना है इन सारी टीचिंग्स को भगवत गीता की, और अप्लाई करना है एट दैट टाइम व्हेन इट इज नीडेड। और ये जरूर होगा, और ज्यादा लंबा समय नहीं लगेगा, हो सकता है कल परसों आज कभी भी भगवान इस प्रकार से देखेंगे। तो फिर उनकी कृपा से तो क्या संभव नहीं है, उसको ऐसा योग्य अवसर दे देते हैं। तो एक बहुत सुंदर श्लोक आता है श्रीमद् भागवतम में। तस्मिन् प्रसन्ने सकलाशिषां प्रभो किं दुर्लभं ताभिरलं लवात्मभिः। किम दुर्लभम, उसके लिए क्या दुर्लभ है? जिसको आपकी कृपा प्राप्त हो जाए उसके लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं है। कृपा मतलब बुद्धि योगम, है ना। नाउ वी कनेक्ट, है ना, क्या कह रहे हैं? तस्मिन् प्रसन्ने सकलाशिषां प्रभौ किं दुर्लभं ताभिरलं लवात्मभिः। अनन्यदृष्ट्या भजतां गुहाशयः। जो अनन्य भाव से श्री कृष्ण की भक्ति करता है, किम दुर्लभम, उसके लिए क्या दुर्लभ रह जाता है इस संसार में? तो मम माया दुरत्यया, बिल्कुल नहीं रहती, दुर्लभ है, दुर्लंघ है, नहीं रहेगी। स्वयं विधत्ते स्वगतिं परम्पराम् तस्मिन् प्रसन्ने सकलाशिषां प्रभौ किं दुर्लभं ताभिरलं लभात्मभिः। अनन्यदृष्ट्या भजतां गुहाशयः स्वयं विधत्ते स्वगतिं परम्पराम्। क्या दुर्लभ रह जाता है? कुछ दुर्लभ नहीं रहता। अनन्य दृष्टिया भजताम गुहाशयः, जो अनन्य भाव से श्री कृष्ण की, तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम, ऐसे जो भक्ति करता है, तो फिर कह रहे हैं गुहाशयः, उसके ही हृदय की गुहा, हृदय रूपी गुहा, एक गुफा में, हृदय रूपी जगह में रहने वाले कौन है? स्वयं विदत्ते, जो विराजमान रहते हैं उसी के हृदय के अंदर। सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो, जो मैं हूं, जो उसके हृदय में ही रहता हूं। जब वो मेरी अनन्य भक्ति करता है, 10.10 करता है, तो क्या होता है? स्वगतिम परह पराम, मैं उसे अपने धाम, है ना, स्वगतिम अपने आप को दे देता हूँ, परम पराम, परह, परह पराम, परम गति प्रदान करता हूँ, अपना धाम, दिव्य स्थिति या दिव्य बुद्धि योग प्रदान करता हूँ। कब प्रदान करता हूँ? है ना, जब वो अनन्य भक्ति करता है। तो फिर कह रहे हैं तस्मिन प्रसन्ने, जिनके प्रसन्न होने से, तो ऐसे भक्ति करने से क्या हो जाता है? भगवान कह रहे हैं श्री कृष्ण प्रसन्न हो जाते हैं। तो प्रसन्न होकर, तस्मिन प्रसन्ने, जब वे प्रसन्न हो जाते हैं किसी के अनन्य भक्ति से, सकल आशीषाम, वो उसको क्या करते हैं? सारे आशीर्वाद जो भी प्राप्त होने थे जीवन में प्रभु, वे परम स्वामी, उसको ऐसा कौन सा आशीर्वाद है जो देने में सक्षम नहीं है, तो स्वयं को भी दे देते हैं। किम दुर्लभम, अब वो क्या क्रॉस नहीं कर सकेगा? पदम पदम यद विपदाम को क्रॉस कर जाएगा वो। ताभिरलम लवात्म, अब उसके लिए कुछ भी दूर अलम, अब उसके लिए कोई भी चीज ऐसी नहीं रहती संसार की जो वो प्राप्त नहीं कर सकता। संसार की क्या, ब्रह्मांड की, और ब्रह्मांड की भी क्या, भौतिक जगत की भी क्या, आध्यात्मिक जगत में भी वो चला जाएगा। किम दुर्लभम, उसके लिए अब कुछ भी कठिन नहीं है ना। छोटे से छोटे, बड़े से बड़े, कोई लाभ नहीं रह जाते। क्यों? भगवान उसे परह पराम, दिव्य, दिव्य बुद्धि, दिव्य योग, दिव्य स्थिति प्रदान करते हैं, ये यही मिल जाती है। ऐसा नहीं कह रहे कि जब तुम बिल्कुल ये हो जाओगे तब हम तुम्हें वो बुद्धि योगम देंगे, नहीं। अनन्य दृष्टिया भजताम, अनन्य भाव से जब कोई श्री कृष्ण की सेवा करता है, अब मुंह से भी कहने की जरूरत नहीं है। पर तो या इस श्लोक में तो ये कहा जा रहा है कि गुहाशया, भगवान स्वयं ही हृदय में रहते हैं, वो सब कुछ देख रहे हैं, डोंट वरी। जस्ट तो हम, तो आपको मांगने की भी जरूरत नहीं है। ही नोज एवरीथिंग, वो जानते हैं क्या चल रहा है, कितना चल रहा है
मतलब कितना हम अनन्य होना चाहते हैं और कितना अनन्य हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, जो भी है वो भगवान सब जानते हैं। स्वयं विदत्ते। अब वो पूछने की जरूरत नहीं, किसी और से पूछेंगे तो बात को बदल दिया जाएगा, क्योंकि कृष्णा उसके हार्ट में खुद ही विराजमान है। स्वयं विदत्ते, और स्वयं ही अंदर से ही सारा काम करने लगते हैं। तो क्या करते हैं, ददामी बुद्धि योगम तम, उसको वो बुद्धि, परह पराम, इस संसार से बाहर निकलने की, अपने धाम में पहुंचने की वो गति, वो बुद्धि, वो योग्यता, दिव्य योग्यता प्रदान कर देते हैं। तो प्रभुपाद इसमें लिख रहे हैं, वह दिव्य अवस्था में, सर्वोच्च सिद्ध अवस्था में ऊपर उठा दिया जाता है। वह ऊपर उठा दिया जाता है। भगवान उसको श्रेष्ठतम, तो ऊपर कहाँ उठा दिया जाता है, कहने का अर्थ है उसकी कॉन्शियसनेस को, है ना, इतना अपलिफ्ट कर देते हैं संसार से ऊपर। अब उसके लिए क्या प्राप्त करना कठिन रह जाता है, किम दुर्लभम, कुछ भी दुर्लभ नहीं है, कुछ भी प्राप्त कर सकता है वो इस संसार में। कुछ मतलब संसार की बात ही खत्म हो गई बेसिकली, अब तो वो भगवान को प्राप्त करेगा। तो कुछ योग्यता है, कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, पर उसके अंदर भगवान को सेवा करने की, और सेवा भी कैसी, अनन्य भाव से सेवा करने की भावना होनी चाहिए। और ये कब आती है, जब अहम सर्वस्य प्रभवो मत्ता सर्वम प्रवर्तते, 10.8 की पहली लाइन समझ में आ जाती है, तो वो भजताम प्रीति पूर्वकम करेगा। और फिर कुछ भी रहता नहीं है। तो भगवान के लिए क्या क्या कितनी देर लगती है भगवान को, किसी को बाहर निकालने में, संसार कितनी देर लगेगी संसार से बाहर निकालने में, किम दुर्लभम ताभिरलम लवात्म भी। उसके लिए कुछ और एक्चुअली तो फिर ऐसे डिवोटी के लिए दूसरे अर्थ में कुछ और प्राप्त करने योग्य रह ही नहीं जाता। वो जाना ही चाहता है भगवान के पास, क्योंकि वो तो कर ही अनन्य भक्ति रहा है। ये सारी महिमा है भक्ति महारानी की। और भगवान की भक्ति में निरंतर कंटिन्यूअसली संलग्न रहकर प्रयास करने की महिमा है। अब प्रेम है, इच्छा है कुछ, तभी तो कोई निरंतर प्रयास करेगा। ऐसे थोड़ी है कोई बिना किसी भी चीज के कोई लगातार जूझता रहेगा, ऐसे थोड़ी है। और भक्ति ऐसी है भी नहीं, भक्ति सुसुखम है, प्रेम और आनंद से, है ना, बोधयंत परस्परम करना होता है, और उससे तुष्यंति च रमंती च होता है। तो यही है जिनके प्रसन्न होने से। तो यदि भगवान प्रसन्न हो जाए फिर क्या शेष है, बताओ, कुछ शेष नहीं है। यदि कृष्ण प्रसन्न हो जाए हमारे प्रयासों से, तो प्रभुपाद तो यही बात कहते हैं। यदि हमारे सारे एफर्ट से कभी भी श्री कृष्ण के मुख कमल पे एक बार छोटी सी भी मुस्कुराहट आ गई ना, वो जीवात्मा का जीवन सफल हो गया। कोई भी एक भी छोटे से प्रयास से यदि कभी भगवान प्रसन्न हो गए, फिर और क्या चाहिए था, किम दुर्लभम। अब भगवान के लिए एफर्ट कर रहा है, ऑब्वियसली भगवान उसे बाहर निकाल लेंगे। स्वयं विदत्ते स्वगतिम, तो इसमें भगवान किसी पे निर्भर भी नहीं है, कोई मुझे बताओ क्या हुआ, रिपोर्ट कार्ड लेंगे, नहीं। स्वयं विदत्ते। तो कितनी एक सुंदर बात भी है, भी हमेशा हमारे हर प्रयास को देख रहे हैं ना। तो कृष्णा कोई दूर थोड़ी है। अब ये कब समझ में आता है, देखो, जब हम भागवत पढ़ते हैं, जब हम ये शास्त्र अध्ययन करते हैं। अभी तक तो ऐसे नहीं पता चल रहा था, बट आफ्टर रीडिंग द श्लोका, है ना, क्या हो रहा है कि ये समझ में आ रहा है कि भगवान को बताने के लिए शब्दों की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, वो हृदय से ही देख लेते हैं। और वो किसी पे निर्भर भी नहीं है, स्वयं देख सकते हैं क्या स्थिति है। तो कब होगा, क्या होगा, एक्चुअली सब डिपेंड करता है हमारे लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस पे, हमारे लेवल ऑफ सरेंडरेंस पे, इस पे निर्भर करता है। तुरंत वो काम होगा वहां से। तो भगवान दूर है क्या, तो भगवान तक मेरी आवाज जाती होगी कि नहीं, अरे बिल्कुल हृदय में ही है भगवान। तो हम फील कर सकते हैं। तो ये सारे श्लोका हमें रियलाइज कराते हैं, अनुभव कराते हैं। तो कितनी बड़ी बात है कि भगवान के प्रसन्न होने पर कोई कार्य है, कोई असंभव कुछ नहीं रहता, और ये किसी कार्य के परिप्रेक्ष्य में है भी नहीं। भगवान उसको दिव्य बुद्धि योग प्रदान करते हैं, जिससे वो क्या होता है, तुरंत भगवान की प्राप्ति कर लेता है। प्रभुपाद यही कहते हैं, मनुष्य को केवल अपने उद्देश्य में निष्ठावान बनने की आवश्यकता है। उसे हमेशा अपने प्रयासों में कंटिन्यूअसली, है ना, लगे रहने की आवश्यकता है। जब सही लक्ष्य मिल गया जीवन में,
और भौतिकतावादी लोग हमसे ज्यादा वर्क करते हैं, मेहनत हमसे ज्यादा करते हैं वास्तविकता में। वो लोग अवार्ड पाने के लिए, बिजनेसमैन ऑफ द ईयर, गोल्ड मेडलिस्ट, स्टूडेंट ऑफ द ईयर के लिए बहुत चलते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, बहुत थकते हैं, दिन रात लगे हुए हैं। उनको इतना विश्वास है कि वो एग्जाम क्लियर करने से उनका जीवन सुखमय हो जाएगा। और हमें तो शास्त्र बार बार कह रहा है कि भक्ति कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। उनको तो आप सोचो, उनको एक यूपीपीएससी, एक आईएएस एग्जाम क्लियर करने के लिए इतना पागलपन है, उन्हें लगता है ये सब कुछ मिल गया मुझे, सब कुछ, वो सब कुछ छोड़ देते हैं। खाना पीना सोना और बाहर जाना आना मिलना जुलना, ऐसे पढ़ते हैं ना फिर वो। और तब उनका सिलेक्शन होता है। वो उस इस जरा सी चीजें, यहीं के एक छोटे से पद के लिए इतना डेडिकेटेड और डिटरमाइंड है। अब आप सोचो, हमें तो कृष्ण मिलेंगे, हमें तो भगवत धाम मिलेगा, हमें कितना एफर्ट करना चाहिए। मटेरियल लोग हमसे ज्यादा अच्छे हैं इस सेंस में। और हमको तो सुबह उठा ही नहीं जा रहा, क्या होगा हमारा। हमसे सुबह आंख ही नहीं खुलती, पता नहीं क्यों नहीं होता। पता नहीं हम लोग क्यों इतने, सब जानते समझते हुए भी, सच्चिदानंद स्थिति में होते हुए भी, हम मतलब सच्चिदानंद स्थिति है हमारी और हमें अब भगवान मिलेंगे, इस बात पे शायद भरोसा ही तो नहीं हो रहा, तभी तो मॉर्निंग साधना नहीं होती। तभी तो फिर हम अपने आप को कि क्यों लेट उठ रहे हो, क्योंकि हम लेट सो रहे हैं, ये क्या लॉजिक है। तो आपको जल्दी ही सोना होगा ना, ताकि आपकी मॉर्निंग साधना अच्छी हो सके। तो आपको और हमको नियम बनाना होगा, उसी हिसाब से फूड भी होगा, युक्ताहार विहारस्य, ये सब एकदम कनेक्टेड है। ये तो काफी बार हम बात करते ही रहते हैं। तो यदि उठना है ढंग से, तो फिर संध्या में सूर्य अस्त होने के बाद अन्न नहीं लेना चाहिए। आफ्टर दैट आप फिर मॉर्निंग साधना नहीं कर सकते। अन्न में ही सारी एनर्जी चली जाएगी, बॉडी लेथार्जी फील, ये सारा तो लॉजिक कनेक्टेड है। एक अलग से ही पूरी क्लास लेके मैंने समझाया था। पूरी एनर्जी उसी के उसमें चली जाती है। भी कैसे वो उस बॉडी से सुबह उठ करके, हाँ बॉडी ऑब्वियसली चेंज तो होने वाली नहीं है, सुबह उठ करके उसी से भक्ति करनी है। एंड हाउ विल, कैसे होगा। और फिर सतत नहीं होगा, और सतत नहीं होगा तो सारा मामला खराब है। कंटिन्यूअसली वी हैव टू सर्व कृष्णा, कंटिन्यूअसली, एवरी टाइम प्रभुपाद कह रहे हैं, कुछ ना कुछ करते रहो, कुछ ना कुछ कृष्ण से संबंधित लगे रहो, जुड़े रहो, कुछ ना कुछ निरंतरता से करते रहो। इसीलिए ये सब है, करते रहो, करना ही है। और जो सोचे ना हम कल से आएंगे, या अब हमारा ये चैप्टर तो छूट गया, अब हम अगली बार से आएंगे, वो बड़ी डेंजरस स्थिति में है। आएंगे आएंगे और वो पता नहीं आ ही नहीं पाएंगे। अब हमारा ये छूट गया, हम आगे देखेंगे। अब हमारा कोई बात नहीं, भागवत के 2 कैंटो छूट गए, अब अगली बार जब कभी 10-15 साल बाद जब देखेंगे, या जब राधा रानी कृपा करेंगी तब देखेंगे। और क्या होता है कृपा, है ना। सो ये लॉजिक बड़े क्लियर होने चाहिए। हम छोड़ कैसे सकते हैं किसी चीज को। वही तो छोड़ सकता है जिसको लगता है मेरे पास और कोई बेटर ऑप्शंस हैं, और मेरे को और लाइफ मिल जाएगी, या और कोई जीवन की स्थिति है, तभी तो छूटेगी मॉर्निंग साधना। बताओ कैसे छूट सकती है। किम दुर्लभम, क्या दुर्लभ है उसके लिए। भगवान के लिए भी कुछ दुर्लभ नहीं है, और भक्ति के लिए भी कुछ दुर्लभ नहीं रहेगा। श्रीमद् भगवद गीता भगवत वाणी की जय, विश्व गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र भगवान की जय, कार्तिक दामोदर महा की जय, निताय